हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लेकर आई हूँ वो है द इमिटेटिंग क्रो। इमिटेटिंग होता है नकलची, नकल करने वाला। क्रो मीन्स कौवा, ठीक है ना। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाती जाऊँगी। आप लिख सकते हैं कि क्या सेंस बैठेगा। इसी पर मेरा फोकस रहता है ज़्यादातर कि कोई भी स्टोरी जब हम रीड करते हैं तो उसका सेंस क्या बैठेगा, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, किसकी बात हो रही है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज एन ईगल who used to make high flights and then swoop to the ground on praise such as। ये बहुत बड़ी लाइन है, यहाँ तक कि पहले हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। वंस देयर वॉज एन, एक बार एक थी, क्या था, ईगल। ईगल होता है बाज। एक बार एक ईगल था। ये जो देयर है, ये इसका मीनिंग वहाँ नहीं होगा, ये इंट्रोडक्टरी देयर है। जब हम किसी संख्या को बताना चाहते हैं कि एक बार ये था, एक बार ये था, इस तरह से देयर वॉज, ठीक है। देयर इंट्रोडक्टरी देयर। एक बार क्या था, वॉज लगा है तो मीन्स पास्ट का सेंस दे रहा है, ठीक है ना। एक बाज था जो, हु मैंने वैसे तो कौन होता है, लेकिन जब भी हु दो सेंटेंस के बीच में आए तो वो कंजंक्शन का काम करता है, मीन्स जो, ठीक है। यूज टू मेक हाई फ्लाइट्स मीन्स ऊंची उड़ान उड़ा करता था, मीन्स कोई भी आदत को दर्शाने के लिए, पास्ट की कोई भी आदत को दर्शाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। मीन्स यूज टू मेक हाई फ्लाइट्स, ऊंची उड़ान उड़ा करता था। एंड देन स्वूप टू द ग्राउंड ऑन। स्वूप मीन्स नीचे, फिर स्वूप होता है झपट्टा मारना। किधर झपट्टा मारता था, टू द ग्राउंड, जमीन की ओर। जैसे देखिए उड़ा और जमीन की ओर झपट्टा मार के उठा के ले जाता था, है ना। ऑन प्रे, प्रेज क्या होता है, जो मीन्स शिकार होता है। किसका शिकार करता था, यहाँ होता है, इसमें मैं लिख देती हूँ शिकार। सूप होता है झपट्टा मारना, ठीक है ना। वो ग्राउंड में आता था और झपट्टा मार के शिकार को ले जाता था। कौन सा, सच एज जैसे कि, रैबिट खरगोश, स्क्वेरल गिलहरी, और माइस जैसे चूहों का। यहाँ तक थी लाइन। देयर वॉज अ क्रो, एक बार एक क्या था, कौवा था। क्रो था। हु यूज टू, जो, यूज टू एडमायर, एडमायर होता है तारीफ करना, तारीफ किया करता था। जब भी आपको यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखे, जो भी उस फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होगा उसके साथ आपको क्या लगाना है, किया करता था, ठीक है। तारीफ किया करता था किसकी, द ईगल्स एबिलिटी, बाज की योग्यता की, ठीक है। टू डू सो मीन्स ऐसा करने की, वो जो ऐसा करता था ना कि नीचे आकर खींच के ले जाता था, उसकी तारीफ करता था वो, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। वन डे अ शेफर्ड केम टू द प्लेस नियर द स्पॉट। एक दिन एक चरवाहा, केम सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ से पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। केम मीन्स आया, टू द प्लेस उस जगह पर, नियर द स्पॉट जहाँ पर वो जगह थी, वो स्पॉट था जहाँ से वो स्पूप्ड करके लेके जाता था, वहाँ पर एक चरवाहा आया। ही वॉन्डर्ड ऑफ लिविंग हिज शीप, ही वॉन्डर्ड मीन्स वो इधर उधर क्या करता था, भटकता था, ठीक है। ऑफ लिविंग जो मीन्स उसको छोड़ छोड़ दिया, छोड़ते हुए किसको, अपनी जो शीप्स को, मतलब जो भेड़ें होती थी उनको वो छोड़ता था, टू ग्रास घास खाने के लिए, इन द फील्ड खेतों में। यहाँ पर वो अपनी भेड़ों को क्या करता था, मीन्स छोड़ देता था। वॉन्डर्ड ऑफ लिविंग, ऑफ होता है किसी भी सतह को छोड़ना, ठीक है ना। द ईगल स्पॉटेड अ यंग लैम अबाउट अ वीक, जो ईगल थी, जो बाज थी, उसने देखा, स्पॉटेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। अ यंग लैम युवा मेमने को देखा, अबाउट अ वीक मीन्स एक हफ्ते से लगातार वो क्या कर रहा था, उसको उसने देखा, जो सिर्फ एक हफ्ते का मेमना था। सो द ईगल स्वूप डाउन फ्रॉम द क्लिफ, जो ईगल था उसने झपट्टा मारा, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, नीचे की ओर झपट्टा मारा, फ्रॉम द क्लिफ चट्टान से। पिक्ड अप उठा लिया, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है।
पिक्ड अप द यंग लैम, छोटे से मेमने को उसने उठा लिया, इन हिज क्लॉज, अपने पंजों में, एंड फ्लू ऑफ, और उड़ गया। ठीक है ना, ये वाला जो ऑफ होता है इसका मीनिंग होता है किसी भी, जैसे जमीन से किसी भी चीज़ को ऐसे उठाना, है ना, ऊपर की ओर जाना, मीन सतह को छोड़ना, किसी भी सतह को छोड़ने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और वो उड़ गया। एज यूजल द क्रो वॉज ऑब्जर्विंग द ईगल्स एंटिक्स, एज यूजल हमेशा की तरह जो कौवा था, वॉज ऑब्जर्विंग, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे का सेंस आता है, ऑब्जर्विंग होता है देखना, देख रहा था, किसको, ईगल के हरकतों को, ठीक है ना, एंटिक्स, ईगल की हरकतों को वो देख रहा था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ईगल्स प्रिसिशन, ठीक है, प्रिसाइशन, ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत प्रभावित हुआ, ही वॉज इम्प्रेस्ड किसके द्वारा, बाय द ईगल्स, ईगल के जो सटीकता थी उसके काम में, प्रिसाइज है ना, जिसे सटीकता होती है, प्रिसाइशन, ही थॉट, उसने सोचा, बोथ द ईगल एंड आई आर बर्ड्स, कि उसने क्या सोचा कि दोनों, ईगल और मैं, हम तो पक्षी हैं। उस कौवे ने क्या सोचा उसको देखते हुए, जब वो बाज को देखता था ऐसा करते हुए, तो उसने अपने मन में सोचा कि हम दोनों क्या हैं, पक्षी हैं। इफ़ ही कैन गेट हिज प्रे, अगर वो ला सकता है अपना शिकार, बाय स्वीपिंग, सो स्वीपिंग मीन्स झपट्टा मार के, ठीक है, सो कैन आई, तो मैं भी ला सकता हूँ, सो कैन आई मीन्स मैं भी ला सकता हूँ। विद दीज थॉट्स, इस तरह की सोच से, द क्रो फ्लू टू द स्काई, वो उड़ा, कौआ उड़ा, टू द स्काई, एज हाई अप, बहुत ऊंचा उड़ा स्काई में, एज ही कुड, जितना वो उड़ सकता था, ठीक है। देन विद ग्रेट स्पीड, फिर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में, ही स्वूप टुवर्ड्स द ग्राउंड, वो उसने झपट्टा मारा, किसकी ओर, ग्राउंड की ओर, जैसे ईगल करती थी वैसी कौवे ने भी किया। बट लाइक द ईगल द क्रो डिड नॉट नो, लेकिन ईगल की तरह जो कौवा था उसको नहीं पता था। डिड नॉट नो क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है। नो मीन्स पता होना, नहीं पता था। हाउ टू ग्लाइड, कि कैसे सरकना है, और कंट्रोल हिज फ्लाइट, और अपनी फ्लाइट को, अपनी उड़ान को कैसे नियंत्रित करना है, उसको नहीं मालूम था। सो द क्रो स्टक द ग्राउंड विद ग्रेट फोर्स, तो जो कौवा था उसने क्या किया, मीन्स प्रहार किया, किस पर, ग्राउंड पर, विद द, पूरी ताकत से, लेकिन बदले में हुआ क्या, हिज नेक, उसकी गर्दन, और उसकी जो चोंच थी, बीक थी, ब्रॉक ऑन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, जैसे वो ग्राउंड के संपर्क में आया, ठीक है ना, जमीन के संपर्क में आया, उसकी जो बीक और उसका नेक जो था वो ब्रोक हो गया, मीन्स टूट गया। पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म जहां भी देखो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट, पास्ट की बात हो रही है। द क्रो डाइड ऑन द स्पॉट, वो उसी तरह मौके पर ही वो मर गया, डाइड। तो मॉरल है इस स्टोरी का, इमिटेटिंग अदर्स इज नॉट सेफ, दूसरों की नकल करना सुरक्षित नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ लोग नकल करते हैं तो अकल भी लगाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो नकल के साथ अकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन उसने, कौवे ने क्या किया, जैसे बाज करता था, क्योंकि उसमें उसकी अलग पावर है, कौवे की पावर अलग है, तो उसने उसकी नकल की, लेकिन बदले में उसको क्या हुआ, चोट खाई उसने, जैसे उसने किया वैसे ही किया, लेकिन वो लास्ट में मर गया। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस बुक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बुक, ये देखिए, अगर आपको भी शौक है बुक्स पढ़ने का, रीडिंग करने का, तो ये बुक आप ले सकते हैं, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़।